नियति, आज से तुम्हारी ड्यूटी चेंज हुई है, तुम्हें होम विजिट पर भेज रहे हैं। ड्यूटी चेंज? अमेजिंग, सुपर, बहुत अच्छा। अच्छा तो डॉक्टर आनंद भी है बेटे। तुमसे मिलने से पहले मैं केवल भाग ही रहा था, अपने परिवार से, अपनी बीमारी से, अपने आप से। पर जब तुम मुझे मिली तो मेरे अंदर से दोबारा जीने की इच्छा जागी और इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया नियति। हमारे एक अतीत के फैसले से हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए सुलोचना। और मुझे लगता है कि आनंद ही नियति के लिए सही लाइफ पार्टनर होगा। तो क्या हमें नियति के अतीत का सच भूल जाना चाहिए हमेशा के लिए, और नियति को इसके बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए सुलोचना। यही हम सबके लिए अच्छा होगा। हे दुर्गा मैया, मैं यही तो चाहती थी कि हमारा यूं इंतजार करना बंद हो जाए, हम नियति के बारे में सोच पाए, उसके भविष्य के बारे में फैसला ले पाए। अब मेरी नियति का जीवन सुलझ जाएगा। मैं अभी मंदिर में दिया जलाकर आती हूँ। सॉरी सुलोचना, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, पर बताता भी क्या। तुम्हें क्या लगता है ठीक हो जाएगा ये? डाउटफुल है अंकल। ये सच बताकर तुम्हारी परेशानी बढ़ाने से अच्छा है कि तुम इससे अनजान ही रहो। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। क्या तुम फिर से भागने की सोच रहे हो इतना सब कुछ होने के बाद? नियति, तुम इतना जजमेंटल क्यों बन जाती हो? कल मेरी माँ मुझे खुद तुम्हारे इस 5 स्टार होटल कम हॉस्पिटल से लेके जा रही है, और तुम्हें पता है अब मेरे आगे का ट्रीटमेंट मेरे गेस्ट हाउस पर होगा। That's good अभिमन्यु, देखना तुम वहां जल्दी ठीक हो जाओगे। और एक बात बताओ, तुम और मेरी माँ एक साथ डायलॉग की प्रैक्टिस करते हो क्या? मतलब दोनों एक जैसी बातें करते हो? आनंद, इस टाइम बिजी इस टाइम? अच्छा मैं रखती हूँ अभिमन्यु। एक सेकंड, पूरी बात तो सुन लो मेरी। हो गई बात, आनंद का कॉल वेटिंग पर आ रहा है। तुम्हें उस करेले से क्यों बात करनी है? हमसे बात करो। अभिमन्यु, हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी होगी इसलिए बार बार कॉल आ रहा है। अच्छा, ठीक है। पर तुम्हारी तरफ से हाँ है ना? किस बारे में? अरे मेरा ख्याल तो तुम ही रखोगी और मेरा ट्रीटमेंट भी तुम्हें ही करना है ना? अभिमन्यु, मेरे केसेस हॉस्पिटल डिसाइड करता है, मैं नहीं, और तुम तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब गुड नाइट, बाय। हेलो, हाँ आनंद। कब से बिजी आ रहा था फोन, किससे बात कर रही थी तुम? आनंद, इस तरह क्यों पूछ रहे हो? आई एम सॉरी, मैं शायद थोड़ा गलत साउंड कर गया, बट एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सब ठीक है ना? हाँ, वो अभिमन्यु का कॉल आया था। अभिमन्यु ने कॉल किया था इस टाइम? क्यों? आनंद, वो अभिमन्यु है, उसे कॉल करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, ना वक्त दिखता ना जगह, लेकिन मैंने उसे डांट दिया है। अब कॉल नहीं करेगा। पर नियति, ये तो गलत है ना, ऐसे पेशेंट सीधा कॉल करने लग जाएंगे तो। आई नो आनंद, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, मैंने हैंडल कर लिया है, अब कॉल नहीं करेगा। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। गॉड, दिस इज सो हार्ड नियति। देखो नियति, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैं तुम्हें बचपन से लाइक करता आया हूं, बस आज तक बोल नहीं पाया, इसलिए तो आज मॉम को भेजा था बात करने के लिए। एंड ऑनेस्टली नियति, I know that I am not perfect. मुझे बहुत सी खामियां हैं, but the good part is कि मैं चेंज हो सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ नियति।
जैसा तुम चाहोगी ना, मैं बिल्कुल वैसा बन सकता हूं। You just have to give me a chance. तुम एक बार हाँ करके देखो। और आनंद, ये मेरे लिए बहुत सडन है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं थी, तुम अपना टाइम लो। मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो यही हूं ना। ठीक है आनंद, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मैम। नियति, आज से तुम्हारी ड्यूटी चेंज हुई है, तुम्हें होम विजिट पर भेज रहे हैं। ड्यूटी चेंज? ओके, लेकिन पेशेंट की फाइल्स एंड ऑल सब तुम्हें वही मिल जाएंगे, तुम बस टाइम पर वहाँ पहुँच जाना। इम्पोर्टेंट केस और वीआईपी पेशेंट है। ठीक है मैम, आप एड्रेस भेज दीजिए। भेजती हूँ। ओके मैम। मम्मी, वाटर प्यूरिफायर वाला सर्विसिंग के लिए आएगा, उसे पैसे मत देना, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। कितने बजे आएगा? पूछ के बताती हूँ। नाश्ता तैयार है। गर्मा गर्म पराठे, दही और सब्जी एकदम तैयार। सुबह से किचन में घुसे हुए लगता है नौकरी छोड़ दी है। मम्मी आप भी ना। थैंक यू पापा, लेकिन अभी मुझे जल्दी निकलना है, एक प्रायोरिटी होम विजिट है, काफी दूर जाना है। अरे तो ठीक है बेटे, पर ये टेस्ट तो करती जा, तेरा फेवरेट है। ओके। अमेजिंग, सुपर, बहुत अच्छा है। अच्छा तो डॉक्टर आनंद भी है बेटे, फिर कुछ सोचा उसके बारे में? पापा वैसे तो आपने मेरी शादी की बात कभी की भी नहीं, और कल से शुरू की तो रुक ही नहीं रहे। थोड़ा तो टाइम दीजिए सोचने के लिए। आनंद बहुत अच्छा लड़का है बेटे, और मेरी एक बात याद रखना, कई बार आदमी सोचने में इतना टाइम ले लेता है कि अच्छा वक्त हाथ से निकल जाता है। क्या समझी? जी पापा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय मम्मी। बाय। अब आप सच बताएंगे? कैसा सच? नहीं, शादी तक तो ठीक था, पर अब आप नियति पे जोर डाल रहे हैं फैसला लेने के लिए। कल रात जरूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो आप मुझे बता नहीं रहे, जिसकी वजह से आप उस पर दबाव डाल रहे हैं। मैं अपनी बच्ची के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, और अच्छा सोच रहा हूँ, तुमको उसमें भी प्रॉब्लम है? हाँ, कमाल। मैप पे तो यही लोकेशन दिखा रहा है। बुझो, स्टे। क्यों बेइज्जती कराने पर तुला तू? स्टे, ओके? ये गुड बॉय बुझो, आराम से। यस। ये तुम्हारा पेट है, इतना हाइपर। अब जैसा भी है मेरा ही है, बट तुम जज करना कब छोड़ोगी मिस जजमेंटल? प्लीज। ये तुम्हारा घर है? अब मैं किसी और के घर में अपने ही पेट के साथ क्यों रहूंगा बताओ? तो तुमने मुझे यहाँ बुलवाया है? गुड बॉय, गुड। नो, गुड बॉय, सिट डाउन। पूरा बैग गंदा कर दिया।
कम, अरे कुछ नहीं करेगा, बुझो। तुम तो मुझे डरा रही हो। हाउ डेयर यू। मैंने क्लियरली कहा था कि नियति मिश्रा अभिमन्यु के केस पर असिस्ट नहीं करेगी। तो फिर तुमने उसे अभिमन्यु के घर कैसे भेजा? Damn it, why I need an answer? लगता है तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी नहीं है। सर उन्होंने भी यही बोला था मुझे। उन्होंने किसने? हॉस्पिटल के ट्रस्टी मिस्टर सिंह ने। सर मैंने उन्हें आपके इंस्ट्रक्शन के बारे में क्लियरली बताया था, पर उन्होंने कहा नियति ही अभिमन्यु का केस हैंडल करेगी। सर उन्हें मैं क्या, कोई भी मना नहीं कर सकता। अभिमन्यु, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा केस हैंडल नहीं कर सकती, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? तुम्हें मैंने बुलाया नियति। कैसी हो नियति? मिस्टर सिंह आप यहाँ? हॉस्पिटल के ट्रस्टी होने के नाते मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। अभिमन्यु के फादर गजेंद्र पांडे हमारे चेयरमैन साहब के दोस्त हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इनके ट्रीटमेंट में वही लोग रहेंगे जिन्हें अभिमन्यु चाहता है। तो आज से तुम इस केस पर काम करोगी। सर मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इस केस पर काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तुम ये सब कैसे डिसाइड कर सकती हो? देखो तुम हमारे हॉस्पिटल में एक नर्स हो और तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि हमारे ऑर्डर्स मानो, वरना तुम्हारी नौकरी जा सकती है। सर मिस्टर सिंह, ये आप क्या बोल रहे हैं? और आप नियति को धमकी क्यों दे रहे हैं? अब माँ, आपने ये सारी बातें पापा को क्यों बताई? मुन्ना वो नियति, यहाँ ये सब होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और ना ही मुझे इसकी जानकारी थी कि पापा ने हॉस्पिटल के ट्रस्टी से बात की है। पर तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। राइट? बिल्कुल सही कहा तुमने अभिमन्यु। एक्चुअली नियति के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो इस केस पर काम करें, एंड पेरेंट्स की मर्जी ही नियति की मर्जी है। एंड मिस्टर सिंह, हॉस्पिटल के एडमिन होने की जिम्मेदारी संभालते वक्त ही मैंने कहा था कि मेरे काम के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो फिर अब मुझसे पूछे बिना नियति को इस केस पर अपॉइंट कैसे किया जा रहा है? ये हॉस्पिटल का प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर आनंद, ये मेरे और नियति के बीच की बात है। ये जबरदस्ती तुम सिर्फ अपना पावर और पैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो अभिमन्यु। इसलिए मैं तुम्हारे और नियति के बीच हमेशा रहूंगा। ये बहस और बढ़ी तो पता नहीं अभिमन्यु कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे अभी इस बात को खत्म करना होगा। सर मैं अपने पेरेंट्स से पूछकर आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके नियति। चलता हूँ मैं। कहाँ ले जा रहा है मुझे? अरे बता तो सही, कहाँ ले जा रहा है? माँ, अब जाकर नियति के घर वालों से बात कीजिए प्लीज। हाँ दीदी, आप बात करेंगी तो असर पड़ेगा। भैया, मुन्ना, उनकी बेटी अगर उनसे बात करे ना मुन्ना, तो वो ज्यादा सही होगा। मालिक, जिद अपनों से की जाती है मुन्ना, परायों से नहीं। माँ, मुन्ना,
नियति, अंकल आंटी को स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आओ आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। अब तुम हॉस्पिटल जा रहे हो ना, तुम जाओ, तुम्हें उल्टा पड़ेगा, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अभिमन्यु के केस पर काम नहीं करोगी। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। एक दो बार पहले भी तुम्हारी जान पर बात बनाई थी नियति, और अगर इस बार तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें मैं चलता हूं। नियति, जा रही हो ना पेरेंट्स से बात करने? अब कौन सी पहुंच दिखाने आए हो? पापा, ट्रस्टी, चेयरमैन, इसके ऊपर भी किसी को जानते हो क्या? मुझे लगा था तुम अलग हो, बाकी अमीर लोगों की तरह नहीं, जो अपने पैसे और रुतबे की पावर दिखाते फिरते हैं। लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगी तो जॉब से निकाला जाएगा, है ना? और कौन सी नई धमकी देने आए हो तुम? मैं बस सॉरी बोलने आया था नियति। अंदर जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं ये नहीं चाहता था नियति। मैं बस इतना चाहता था कि तुम मेरा ख्याल रखो, पर तुम्हें धमका कर नहीं, ट्रस्ट में। और पापा को भी मैं हम दोनों के बीच में नहीं लाना चाहता था। ये सब बस बाई चांस हो गया। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, जिससे मैं प्यार करता हूं उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर वही बात, अभिमन्यु, ये प्यार प्यार क्या लगा रखा है? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? प्यार का मजाक बनाना बंद करो। नियति, मैंने कभी प्यार का मजाक नहीं बनाया, पर तुम मेरे प्यार को क्यों मजाक समझती हो? अभिमन्यु, मेरा हाथ छोड़ो। तुम वापस आओगी ना नियति? पता नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी नहीं थी, प्लीज। अभिमन्यु, हॉस्पिटल में और भी अच्छी नर्सेज हैं। नियति, उनसे मिलकर कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ठीक हो सकता। तुमसे मिलने से पहले मैं केवल भाग ही रहा था, अपने परिवार से, अपनी बीमारी से, अपने आप से। पर जब तुम मुझे मिली तो मेरे अंदर से दोबारा जीने की इच्छा जागी, और इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया नियति। मतलब एक लड़की जो अपने पापा की दी हुई छतरी की इतनी केयर कर सकती है, वो अगर किसी से प्यार करेगी तो उसके लिए क्या कुछ नहीं करेगी। और तुमने वैसा ही किया नियति। तुमने मेरे ठीक होने के लिए मुझसे ज्यादा मेहनत की। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी नर्सेज हैं, पर मेरे ठीक होने के लिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम चली गई ना तो मेरे अंदर ठीक होने की उम्मीद भी तुम्हारे साथ ही चली जाएगी नियति। तुम मुझे दोस्त मानो या ना मानो, मेरे प्यार को समझो या ना समझो, पर एक नर्स होने के नाते अपने पेशेंट के लिए जरूर आना, प्लीज। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नियति। तुम अभिमन्यु से दूर रहोगी बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। पापा, सुनना तो मैं भी अभिमन्यु की बात नहीं चाहती, लेकिन जब उसने ट्रीटमेंट की बात कही तो एक पल के लिए मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई। पापा, मैं एक नर्स हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। माना अभिमन्यु का केस चैलेंजिंग है, लेकिन आप ही ने तो सिखाया है ना कि मुश्किल काम से कभी भागना नहीं चाहिए, अपना फर्ज हर हाल में निभाना चाहिए। बेटा, पर
काम अपनी जगह है, जान अपनी जगह है। मम्मी, मेरा काम ही जान बचाना है, और अगर मेरे वहां होने से अभिमन्यु के अंदर ठीक होने की उम्मीद जगती है तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात न मानने की कसम ले रखी है ना तूने। पापा, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? आनंद से शादी करने की बात। पापा, अभिमन्यु का केस और आनंद से शादी दो अलग अलग फैसले हैं। उनका कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। और आपने कल पहली बार ये शादी का टॉपिक छेड़ा। आप कल से इस बात के पीछे पड़े हुए हैं। अचानक से आप पता नहीं क्यों शादी का प्रेशर डाल रहे हैं मुझ पर। कोई ना कोई बात तो जरूर है पापा जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए ना पापा।